आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपनी ने 2024 में भारत के फेवरेट डिश के 8 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डर सर्व किए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 ऑर्डर पर सेकेंड। पर ये कहानी शुरू हुई थी आज से तकरीबन 10 साल पहले। सुबह हो गई, खाने वाले दीदी आती होगी। कुछ बहुत बढ़िया नाश्ता बनवाऊंगा आज। रविवार का दिन भी है। इसका मैसेज आ रखा है। आज सुबह मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है। चलो कोई बात नहीं, अब तो खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा किचन में जाकर। पर ये तो है 10 साल पुरानी बात, और आज है हमारे पास दो फूड डिलीवरी ऐप जिसने हम सभी का जीने का सारा तरीका बदल दिया। तो चलो मंगाते हैं कुछ जबरदस्त खाना। तो दोस्तों, एक सेकंड, डोर पर कोई आया है। गाइस, मेरी तो फूड की डिलीवरी आ गई। तो मैं ये वही डिश है जो पूरे भारत का सबसे फेवरेट डिश है और मेरा भी फेवरेट है। तो मैं इसको सपाचट करता हूँ। हेलो गाइस, अगर आप एक कॉर्पोरेट मजदूर हैं या फिर एक स्टूडेंट जो कॉर्पोरेट मजदूर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने में आप ख्वाब देखते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके या फिर खुद का बिजनेस शुरू करके किसी तरह अपनी पूरी दुनिया पलट दूं, तो फिर ये चैनल जरूर आपके लिए बना है, क्योंकि हम आपको सही रास्ते की तरफ कुछ कदम लेने में जरूर हेल्प करेंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं रियल लाइफ शॉकिंग एंड माइंड ब्लोइंग स्टोरीज, जो आपको लेकर जाता है बियॉन्ड ऑर्डिनरी बिजनेस माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ माइंडसेट एंड एक ओवरऑल ग्रोथ माइंडसेट की ओर। और ये सारा कुछ एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट में पैक करके आपके सामने गिफ्ट करता हूं। तो अगर आप भारत के फेवरेट डिश के बारे में और इस कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इन द विंटर ऑफ 2013, तब गेम ऑफ थ्रोन्स भी पीक पर था। तो बिजनेस के थ्रोन पर बैठने के लिए 3 फ्रेंड्स, श्रीहर्षा, नंदन और राहुल, तीनों IIT या IIM से पास आउट, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू करी। कंपनी थी कुरियर सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर, और कंपनी का नाम था बंडल टेक्नोलॉजीज। इनकी स्पेलिंग एल पर आकर के रुके। खैर एनीवे, इनको 1 साल के अंदर ये बात पता लगने वाली थी कि सिर्फ कंपनी का नाम बंडल नहीं है, इनका आइडिया भी बंडल है। और सिर्फ इनके कंपनी के आखिर में एल नहीं लगे। और फिर एक शाम तीनों होकर परेशान बैठे थे एक साथ। यार, मैं पोएम्स क्यों नहीं लिखता। तो तीनों परेशान होकर सोच रहे थे कि यार हमसे कहां गलती हुई। तो इन्हें रियलाइज हुआ कि कुरियर सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम या पेन है ही नहीं जिन्हें वो सॉल्व कर सके। और बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि भूख लग रही है, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेते। इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को कॉल किया। काफी देर तक तो रेस्टोरेंट का फोन ही बिजी आता रहा। आधे घंटे बाद जब बड़ी मुश्किल से फोन लगी, तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि भैया 1-1.5 घंटे से पहले तो खाना नहीं पहुंच पाएगा। अब ये तीनों वापस परेशान और गुस्से में सोचने लग गए। और तभी उनके खाने की डिलीवरी से पहले इनके आइडिया की डिलीवरी हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो के शुरू में तो कहा था कि मैं काफी सारे ग्रोथ माइंडसेट बताऊंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ कहानियां सुना रहा हूं।
पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं पहला और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट ऑलरेडी बता चुका हूं। डोंट चेज आइडियाज, चेज प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। गलत कहते हैं। अगर पेन को हम कम करेंगे तब गेन होगा। जहां पेन होगा वहां गेन होगा, लेकिन पेन को कम करके। अगर आप कोई स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए जिससे हर कोई त्रस्त हो और कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा है आज की डेट में। वैसे बिजनेस जरूर चलेंगे, वैसे स्टार्टअप जरूर चलेंगे जो प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। और वैसे ही अगर आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक्स स्कैन कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जो प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड है। मेरे कहने का मतलब है जो आसपास के किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोई और कंपनी नहीं कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी ने एक ही बार में पूरे देश में अपना बिजनेस नहीं फैलाया। पहले उन्होंने बेंगलोर से शुरुआत करी। उन्होंने बेंगलोर के कुछ रेस्टोरेंट से स्टार्ट करा और देखा कि डिमांड्स कैसे हैं, लॉजिस्टिक्स कैसे हैं। डिलीवरी टाइम पर उन्होंने डीप रिसर्च किया, क्योंकि अगर वो एक ही बार में अपने बिजनेस को ज्यादा फैलाने की कोशिश करते, सारा पैसा एक ही बार में लगा देते, तो मुंह के बल गिरने का डर था। और यहां हम सब सीखते हैं दूसरा लेसन, वैलिडेट प्रोडक्ट मार्केट फिट बिफोर स्केलिंग। अगर आप कोई नई कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमेशा छोटे लेवल्स के प्रॉब्लम्स को पहले समझिए। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे तब उस पर और पैसा लगाइए और उसको स्केल करिए। उसी तरीके से अगर आप एक इन्वेस्टर है जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या वो कंपनी एक नीश लेवल पे, एक छोटे लेवल पे ऑलरेडी सक्सेसफुल है, प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पा रही है या नहीं। उसके बाद ही उसमें ज्यादा फंड लगाएं। एक लेवल के फंड से ज्यादा इंक्रीज तभी करिए जब आपको लगे कि वो बिजनेस स्केल कर पाएगी। 2014 से इनका फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू हुआ और 2019 आते तक पूरे देश में इनका दबदबा था। और फिर आया 2020, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2020 में क्या हुआ। ज्यादातर कंपनियां दिवालिया होने लगी थी और इनका भी फूड डिलीवरी का बिजनेस औंधे मुंह गिरा। लेकिन इन्होंने तो सीख रखा था, डोंट गो फॉर द आइडियाज, फाइंड द प्रॉब्लम। तो इन्होंने वहां पे भी प्रॉब्लम देखा। प्रॉब्लम था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, पर लोगों को सामान चाहिए था। घर के दरवाजे पे उनको दाल, आटा, चावल, ये सारी चीजें चाहिए थी। तो वहां उन्होंने शुरू किया अपना ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस। और एक गहराई से जहां ज्यादातर बिजनेस जमीन में धंस रहे थे, वहां से इन्होंने एक नया पौधा निकाला, ग्रोसरी डिलीवरी। लेकिन आगे चलकर भेड़ चाल में कई सारी कंपनीज ग्रोसरी डिलीवरी में आ गई और इसका खामियाजा इस कंपनी को भी भुगतना पड़ा। सारी कंपनियों ने कंपटीशन के चक्कर में और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर पाने के चक्कर में बहुत डिस्काउंट दिए। हाँ, कस्टमर्स का तो फायदा हुआ, लेकिन इन सभी कंपनियों को बहुत लॉस उठाना पड़ा। तो इसमें एक सीख तो मैं कहूंगा ये भी है कि आप चाहे कितना भी कर लो, चाहे बिजनेस खड़ा करना हो या स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, एक लेवल का रिस्क तो हमेशा रहेगा, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए और बफर कैपिटल रखना चाहिए। मैं वापस आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे लेके जाता हूं। अब उस जमाने में काफी लोगों के ख्वाब थे कि उनका भी एक रेस्टोरेंट हो, लेकिन ना उनके पास कैपिटल था और ना ही स्पेस था। तो यहां इस कंपनी ने उनके ख्वाबों के बादल को पंख दिए, उनका रेस्टोरेंट बादलों में ही बना दिया, द क्लाउड किचन।
और काफी सारे लोग जो ख्वाब देखते थे एंटरप्रेन्योर बनने का, उनको अपना रेस्टोरेंट मिला। वो फूड डिलीवर कर सकते थे, लेकिन एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से ज्यादा फूड वो डिलीवर कर रहे थे। तो कभी कभी आप अगर दूसरे के ख्वाबों को पंख दें तो आपके ख्वाब और आपका वेल्थ अपने आप उड़ाने भरने लगता है। अब जब क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आया तो कुछ मिलेनियल्स का दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलने लगा। उन्होंने एक रेस्टोरेंट, एक प्लेस से 4 या 5, 6 ब्रांड चलाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किचन में पंजाबी डिश बना रहे हैं तो आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया पंजाबी तड़का। अगर आप वहीं से चाइनीज डिश भी दे रहे हैं तो आपने खोल लिया एक चाइनीज सूप। और अगर बंगाली डिश भी दे रहे हैं तो आपने एक और ब्रांड नेम खोल लिया कि आज के खाबिना की। तो इस तरह लोग 5, 6, 7, 10 ब्रांड तक चलाने लग गए अपने एक सेम रेस्टोरेंट से, अलग अलग निश के लिए। लेकिन यहाँ एक भाई साहब थे जिनका दिमाग चाचा चौधरी साबू हर लेवल को पार कर गया। बेंगलोर का एक रेस्टोरेंट ने अपने एक प्लेस से, आप गेस करिए कितने ब्रांड चलाए होंगे? 10, 15, 50, 100 नहीं, 200 ब्रांड। वो अपने एक रेस्टोरेंट से 200 ब्रांड चला रहा था, 200 ब्रांड्स लिस्टेड कर रखा था। भगवान ही मालिक कि वो कैसे सारा कुछ मैनेज कर रहा होगा। ये पॉडकास्ट अब अपने मुकाम की तरफ पहुंच रहा है, एंड आई नॉट बी सरप्राइज अगर आपने अब तक की वीडियो में सारे ग्रोथ माइंडसेट्स कैप्चर नहीं किए होंगे, क्योंकि हम मिलेनियल्स मेन बुक से नहीं, मॉडल क्वेश्चन पेपर से सारे एग्जाम्स क्लियर करते आए। सो आई विल रिकैप इट फॉर यू। Look for problems around you or find a company to invest who is solving them. Is the business scalable? Always check product market fit of your idea or the company you want to invest. Keep looking for new problems and monetize the solution. और 5th and सबसे important, subscribe us to become beyond ordinary and grow your mindset. I was wondering कि वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट ज्यादा जॉब्स ही क्रिएट नहीं करती है। गलत कहते हैं। प्रॉब्लम गवर्नमेंट की इतनी नहीं है जितनी हमारी है। हम सब बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब तो करना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी जॉब क्रिएट नहीं करना चाहता। पर अगर कोई कंपनी बनाएगा ही नहीं तो जॉब आएंगे कहां से? दोस्तों, दिल को सबसे ज्यादा छू लेने वाली बात तो यह है कि भारत की 2 सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनीज ने सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज का पेट नहीं भरा, इन्होंने 6 मिलियन से ज्यादा जॉब क्रिएट करी। यानी कि 60 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को जॉब्स दिए। उनकी रोजी रोटी, मेडिकल बिल्स का खर्चा इनके जॉब के देने की वजह से चला। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इन 2 कंपनी के 6-7 प्रमोटर लोगों ने ये सोचा कि हम बाकी भीड़ की तरह सिर्फ जॉब नहीं करेंगे, हम जॉब क्रिएट करेंगे। और उन्होंने 2 बड़ी कंपनी सिर्फ क्रिएट नहीं करी, इन्होंने 60 लाख लोगों का फ्यूचर क्रिएट किया।